दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों ये यूपी पीसीएस से रिलेटेड जो कि 14 मई को इसका जो प्री होने वाला है उससे रिलेटेड ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के ये सबसे झांखर प्रश्न है, यानी कि जिसमें आपका दिमाग बहुत ज़्यादा लगता है चीज़ों को हल करने में। तो उसकी ये द वर्ल्ड वाली सीरीज़ चल रही है, तीसरा वीडियो है ये। ठीक है, अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इसको देख लीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूँ या फिर जो भी आपको जानकारी देना चाहूँ आप तक पहुँचती रहे। तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को विदाउट एनी डिले। समय बहुत कम बचा हुआ है तो फटाफट इसको ख़त्म करते हैं। ठीक है, इसको आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं और व्यूज़ भी नहीं हैं, तो मैं अगर इस वीडियो पे लाइक और व्यूज़ नहीं आते हैं तो मैं ये वाली सीरीज़ फ़िलहाल बंद कर दूँगा। ठीक है, ये इसका अंतिम होगा। अगर व्यूज़ आ गए 100+ व्यूज़ आ गए तो मैं इसको चालू रखूँगा, अदरवाइज़ ये मैं यहीं पे ये वाला सीरीज़ बंद कर दूँगा। ठीक है, चलिए तो ठीक है, इसको लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अगर ये सीरीज़ आपको कंटिन्यू रखवानी है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न है कि एजियन सागर किन देशों से अपनी सीमा साझा करता है। तो एजियन सागर मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था। ब्लैक सागर, मरमरा सागर और एजियन सागर, इनकी तीनों की चर्चा की थी और बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया था कौन कौन सी संधियाँ इनके बीच में, जल डमरू मध्य कौन कौन से पड़ते हैं वो, क्योंकि ये सब पूछे जाते हैं। वो सब मैंने प्रीवियस वाले वीडियो में किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये ग्रीस और तुर्की, इनके दोनों के बीच में ये पड़ता है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, मैंने बताया था आपको कि एजियन सागर और मरमरा सागर ये बहुत पूछी जाती है। मरमरा सागर, मरमरा सागर, ठीक है, इनको कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो डर्डन लेज। ठीक है, डर्डन लेज, ये जल संधि याद रखना। मैंने पूरी जितनी भी इम्पोर्टेंट जल संधियाँ हैं सभी को मैंने एक लिस्ट बना करके, पीडीएफ बना करके टेलीग्राम चैनल पर मैंने शेयर कर दिया है। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से ले लीजिए आप। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन समुद्र आर्कटिक महासागर का भाग है। देखिए आर्कटिक कौन सा, ये मान लीजिए पृथ्वी है, तो ये जो इधर वाला भाग है ये क्या है, ये अंटार्कटिका है। ठीक है, और ऊपर वाला भाग क्या है, ये आपका आर्कटिक है। तो वही पूछ रहा है कि ये जो आर्कटिक वाला क्षेत्र है यहाँ पे ये कौन कौन से सागर पाए जाते हैं। तो ये जो सारे सागर हैं मिल के, ये बेरेंट सागर, लाप्तेव सागर, पूर्वी साइबेरियन सागर और ये नॉर्वेजियन सागर, ये सारे ही सागर वहाँ पे मिलते हैं आपको। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र अटलांटिक महासागर का हिस्सा नहीं है। तो देखिए इसमें कौन सा समुद्र अटलांटिक महासागर, आपको पता है कि एस आकार का पूछा भी जाता है। एस आकार का कौन सा है, ये अटलांटिक महासागर। ठीक है, कितने नंबर का ये समुद्र है, मतलब महासागर है, तो या ये ट्रिक याद रखिएगा। ठीक, ये ट्रिक याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए इसमें पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, ये कीवर्ड्स जरूर याद रखिएगा, अदरवाइज़ गलत कर जाएंगे आप। तो इसमें जब पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, तो आपको थोड़ा बहुत अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी पता है तो बाल्टिक सागर आप याद करिए, इधर यूरोप में पड़ता है। ठीक है, बाल्टिक कंट्रीज़ भी हैं। ठीक है, बाल्टिक कंट्रीज़ का कमेंट करके बताइए आप। ठीक है, कमेंट कीजिए, मैंने बताया है, पहले भी बताया है, कई सारे वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, बाल्टिक कंट्रीज़ मैंने एकदम क्लियर कट बताया हुआ है। ताबड़तोड़ सीरीज़ नहीं देखी है तो उसको देख लीजिए। आप इस समय जब रिवीजन का टाइम है, बहुत कम समय में एकदम 5 मिनट 7 मिनट की वीडियोज़ हैं, ताबड़तोड़ एकदम मोस्ट प्रोडक्टिव टॉपिक्स हैं, उनको देखिए आप एक बार, फिर बताइएगा मुझे कमेंट करके। ठीक है, तो इसमें से बाल्टिक सागर जो है ये आपका इसमें नहीं आता है, अटलांटिक में, बाकी सब आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न, इधर वाला देख लेते हैं। ठीक है, ये बोहाई सागर आपको बता देता हूँ, ये बोहाई सागर ऊपर क्यों लिखा हुआ है। इसके ऊपर एक प्रश्न था कि एशिया की जो सबसे लंबी नहर है, नहर बोल रहा हूँ, एशिया की जो आपकी सबसे बड़ी क्या नदी एशिया की कौन सी है वैसे। ठीक है, यांगसी है। ठीक, यांगसी, और दूसरी कौन सी है, हुआंगहो। ठीक, हुआंगहो, तो ये याद रखिएगा। दूसरी बड़ी नहीं है लेकिन ये शायद तीसरी है शायद, तो ये चीज़ याद रखिएगा। हुआंगहो जो नदी है, हुआंगहो, हुआंगहो, ये जो है बोहाई सागर में गिरती है। ठीक, ये एक्स्ट्रा मैं बता दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा अगर नहीं पता है तो। देखिए डेन्यूब नदी किस सागर में गिरती है, तो ये ब्लैक सागर में गिरती है। ठीक है, ब्लैक सागर में डेन्यूब नदी गिरती है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, ये डेन्यूब नदी कहाँ से निकलती है इसके बारे में भी थोड़ा याद रखिए, जर्मनी से जो है ये। ठीक है, जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट जो पर्वत श्रेणी है, ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक, ये याद रखिएगा, ब्लैक फॉरेस्ट, वहाँ से ये निकलती है और काला सागर में अपना जल गिराती है।
तो ये याद रखिएगा। काला सागर से पूछता है कि कौन सी कंट्रीज सीमा साझा करते हैं, तो मैंने ट्रिक वगैरह बहुत सारा बता रखा है। काला सागर में ग्रेट रब मिलता है, ग्रेट रब, तो ये याद रखिएगा। जॉर्जिया, रूस, ये आपका टर्की या तुर्कमेनिस्तान, सॉरी तुर्कमेनिस्तान, आपका ये रोमानिया, यूक्रेन और ये बुल्गारिया, ये इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। ग्रेट रब मिलता है। अगर आप इनको याद रखेंगे, इनका ये पहला अक्षर भी याद रहेगा, तो जब आपको ऑप्शन दिया रहेगा उसमें से आप पहले अक्षर से मिलाकर के भी ग्रेट रब, तो ये आपको याद आ जाएंगे कि ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा है, उसमें से मैच करके आप कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक। मैंने सभी दे रखा है, आप देख लीजिए। अभी हाल फिलहाल में भी मैंने कई सारे करवाए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कैस्पियन सागर में गिरती है, तो देखिए कैस्पियन सागर में आप ये जाके गिरती है वोल्गा, ठीक है। कैस्पियन सागर याद रखिएगा। कैस्पियन सागर ये जो है क्या है, ये लार्जेस्ट वो है ये, ठीक है। मतलब लार्जेस्ट क्या बोल सकते हैं, मतलब बड़ी, सबसे बड़ी जो मीठे उसके पानी की ये है कैस्पियन सागर, ठीक है। झील, इसको सागर बोलते हैं बट है ये झील बेसिकली, ठीक। इसमें वोल्गा नदी गिरती है, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें देखिए डेन्यूब मैंने बता दिया, काला सागर में गिरती है। ये डॉन नदी याद रखिएगा, डॉन, नीपर, ये सब ऐसे ही है ना। तो ये डॉन नदी जो है इसको अजो सागर में गिरती है। ये कहाँ गिरती है, अजो सागर में। ये एक्स्ट्रा जो बता रहा हूँ नोट कर लीजिएगा कहीं, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए, वोल्गा नदी ये जो है यूरोप की बेसिकली, ठीक है। ये वोल्गा नदी यूरोप की लार्जेस्ट है ये, ठीक, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये जो यहाँ पे डेन्यूब है ये सेकंड लार्जेस्ट है, ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। जितने भी एक्स्ट्रा जो फैक्ट्स बता रहा हूँ नोट करते चलिएगा, ठीक। चलिए देखिए, इसमें ये भूमियाँ ये दिया हुआ घास भूमि दी हुई हैं और उनसे संबंधित देश, ठीक है। तो देखिए इसको याद करने के लिए आपको याद करना ही पड़ेगा, समझना पड़ेगा बेसिकली। पंपास आपका देखिए अर्जेंटीना में है, कैंटरबरी आपका ये न्यूजीलैंड में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, और ये पुस्टाज हंगरी में। तो ये जो इस तरीके से मैच करेंगे तो आपका इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा, इनको याद कर लीजिएगा बस ऐसे, ठीक है। अभी बेसिक एकदम जो चीज़ें हैं वो समझिए आप, ठीक, इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। ये जो ये घास भूमियाँ हैं इनका प्लेस याद रखिएगा, ठीक। पंपास फिर से बता दे रहा हूँ, पंपास अर्जेंटीना, डाउन्स आपका ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, कैंटरबरी न्यूजीलैंड में, पुस्टाज हंगरी में, ठीक है, वेल्ड आपका दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। ये सब याद रखिएगा, मैंने पूरा करा रखा है, आप देखिए जाके उसमें जो ये है ना ताबड़तोड़ रिवीजन वाली सीरीज़ है, पूरा उसमें यही सब है, देखिएगा आप। चलिए देखिए इसमें क्या गया, इसमें दिया है मरुस्थल, और ये बहुत पूछता है, ठीक है। ये ग्रेट विक्टोरिया तो जाने कितनी बार पूछ चुका है। तो ग्रेट विक्टोरिया ये ऑस्ट्रेलिया में है, आप ऐसे ही एक या थ्री लगा दीजिए, आपका और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी देख लीजिए, जैसे उत्तरी अटाकामा, ये अटाकामा आपका ये दक्षिणी अमेरिका में, चिली, पेरू, ये सब, ठीक। नामी भी है आपका यहीं पड़ता है, ठीक है, अफ्रीका में ही। ये आपका ग्रेट बेसिन जो है ये उत्तरी अमेरिका में, ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर आपका ये AC हो गया इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कोरिया जल संधि, इसमें दिया है कोरिया जल संधि जो है ये कहाँ पे किस उसको जोड़ती है ये, तो ये याद रखिएगा, ये पूर्वी चीन सागर को जापान से जोड़ती है, ठीक है। कोरिया जो ये है पूर्वी चीन सागर को आपका जापान से जोड़ती है। ये मतलब ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि पूछ ले कहीं, तो दिमाग में रहना चाहिए ये पूर्वी चीन सागर और जापान, ठीक है। चलिए, दक्षिण महासागर और तस्मान सागर को जोड़ने वाली जल संधियाँ मैंने पूरी लिस्ट दी हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख लीजिए उसको, अभी बहुत समय है, 3-4 बार उसको देखिए। मैंने उसमें टिक किए हुए हैं जो बहुत अति महत्वपूर्ण हैं, उनमें से सभी तो नहीं हैं लेकिन जो अति महत्वपूर्ण है मैंने टिक किए हुए हैं, उनको देखिए आप, उन्हीं को याद कर लीजिए, रट लीजिए एकदम, उन्हीं में से आपको सब मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है इसमें, इस प्रश्न में देखिए, दक्षिण महासागर और आपका ये तस्मान, तो ये दोनों कहाँ कहाँ के हैं, ये बॉस जल संधि, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बॉस। आप देखिए वो तस्मान सागर और ये कहाँ पे है, ये ऑस्ट्रेलिया के उधर नीचे इधर साइड में, ठीक है, ये बॉस जल संधि। और देखिए इसमें एक दो हैं वो बता देता हूँ, जैसे ये टॉरस, ये जो है टॉरस जल संधि है ना, ये किसको जोड़ती है, तो ये याद रखिएगा अराफुरा सागर को, अराफुरा प्लस ये कोरल सागर को जोड़ती है, तो ये याद रखिएगा कोरल, ठीक है, कोरल सागर लिख लीजिएगा। और ये आपका डोवर जल संधि बहुत पूछता है ये, तो ये कहाँ पे है, ये इंग्लिश चैनल आपको पता है, इंग्लिश चैनल, ठीक है, इंग्लिश चैनल प्लस आपका जो उत्तरी सागर है वहाँ पे ये डोवर जल संधि है, ठीक है। और ये मकासार जो जल संधि, नाम भी अजीब सा है, ये भी याद रखिएगा, जावा सागर और सेलिलीबीज़ है ना, सेलीबीज़, जावा सागर प्लस ये क्या है, सेलीबीज़ सागर,
इसको जोड़ती है ये। तो ये याद रखिएगा, बहुत सारी चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ इसमें। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अफ्रीका के महाद्वीप से संबंधित नहीं है, पूछ रहा है इसमें। तो कौन सा संबंधित नहीं है? देखिए, बुशमैन है, कालाहारी, पिग्मी आपका ये कांगो वांगो क्षेत्र में, जुलू, बंतू है ना, ये सब क्या है, दक्षिण अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। माओरी आपका ये न्यूजीलैंड में है, ठीक है, कहाँ से, न्यूजीलैंड से, ये याद रखिएगा। बहुत ये सब मैचिंग में आते हैं, पूछे जाते हैं, एकदम भरभरा के पूछे जाता है एकदम, और इतने झाखर प्रश्न है कि यार दिमाग खराब हो जाता है आदमी का, बड़ा कन्फ्यूजन टाइप का रहता है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये मनीला में है, याद रखिएगा इस चीज़ को, अंतर्राष्ट्रीय वाला मनीला में है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान अगर पूछ ले यहीं पे आपसे तो कटक, ठीक है, कहाँ पे, कटक उड़ीसा में, है ना, ठीक, याद रखिएगा इस चीज़ को। अभी कमेंट करके बताइए, आप कमेंट किया करिए यार, आप लोग कमेंट नहीं करते हो। कमेंट करने से आपको भी फ़ायदा होगा और हमें तो खैर अच्छा लगता ही है। देखिए, एक बताइएगा करंट का ये है कि उड़ीसा का कौन सा मिशन है, या कौन सी जो योजना है, योजना कह सकते हैं, मिशन कह सकते हैं, कुछ भी कहिए आप, उसको यूएन हैबिटेट द्वारा पुरस्कृत किया गया है, यूएन हैबिटेट द्वारा, ठीक है, कुछ आइडिया लग गया होगा आपको, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें पर्वत श्रृंखलाएं पूछा है, उनका इस अवस्थिति। तो देखिए ड्रैंकन्सबर्ग आपका ये अफ्रीका में, इसी से आप लगा लीजिए ऐसे, आपका अफ्रीका यानी कि ए का 3, अगर ए का 3 देखेंगे तो 2 में है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यानी कि ये वाला ख़त्म हो गया आपका। और देख लीजिए आपका, देखिए ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में है ये, है ना, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो ऑस्ट्रेलिया ऐसे है ना, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ही है, ठीक। तो ये बी का 4 यानी कि आपका बी का 4 हो गया, तो करेक्ट ऑप्शन आपका मिल गया ये वाला सी का 1 और डी का 2, यानी कि डी का 2 मध्य एशिया तियानसान और ये सी का 3, ठीक है, अफ्रीका में कैस्केड रेंज, ठीक। चलिए सी का 1 सॉरी कैस्केड रेंज ये आपका उत्तरी अमेरिका और ये तियानसान मध्य अमेरिका, ये सी वाला आंसर है बेसिकली, याद रखिएगा, कन्फ्यूज़न हो जाता है कई बार, ठीक है। ए का 3, बी का 4 और सी का 1, डी का 2। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें पूछ रहा है, सूची दी हुई है, सूची से बहुत प्रश्न पूछता है, ठीक है, सूचियों से भर भर के प्रश्न पूछता है। इसमें नदी दी गई हैं और ये पूछा है कि समुद्र जिसमें ये गिरती हैं। तो मैंने देखो अभी एक चीज़ बताया था आपको, डॉन और ये डेन्यूब का अभी थोड़ी देर पहले ही प्रश्न में मैंने डिस्कस किया था। तो डेन्यूब आपको पता है कि काला सागर में गिरती है, डॉन आपका पता है कि अजो सागर में गिरती है। तो इन दोनों से आप अभी के लिए फ़िलहाल तो निकाल लीजिए उत्तर। देखिए डॉन काला सागर डी का 3, ठीक है, और आपका ये डॉन डेन्यूब काला सागर और डॉन अजोब सागर। तो अजोब सागर में यानी सी का 2 कहाँ पे है, ये तो आंसर आ गया आपका, यानी ए का 4 बी का 1, यानी कि ओब नदी आपका कारा सागर में और एल्बे नदी आपका ये कौन सा बसता है, उत्तर सागर में, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी होगा, ठीक है, A4 B1 C2 D3, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये क्या है इसमें, मरुस्थल और अवस्थिति। हाँ ये भी बहुत प्रश्न पूछता है, मैपिंग से बहुत प्रश्न आते हैं, 3-4 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे मैपिंग से। वर्ड ज्योग्राफी से कम 7-8 प्रश्न आते हैं लगभग, ऐसे ही प्रश्न आते हैं मैचिंग वाले ही, सीधे सीधे प्रश्न बहुत कम पूछता है। देखिए इसमें कालाहारी आपको पता है दक्षिण अफ्रीका और ये इधर नाइजर बोत्सवाना, ये सब नाइजीरिया बोत्सवाना है ना, ये तो आप लगा लीजिए इसी D2 अगर आप लगा लीजिए, वैसे डी तो 2 तो सब में है, डी आपको और देखना पड़ेगा। तो देखिए पश्चिमी रेगिस्तान ये आपका मिस्र में पड़ता है, ठीक, पश्चिमी इधर मिस्र में, यानी कि सी का 1, अगर आप सी का 1 लगा लीजिए इसमें तो सी का 1 यहाँ पे बस एक ही में है ही है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि A4 B3, A4 फैज़ान आपका लीबिया में, B3 दारफुर आपका सूडान में, याद कर लीजिएगा एकदम, ये प्रश्न आपको 100% मिलेंगे इनमें से, ठीक है। देखिए 105वां, ये इस पर मत जाइएगा, नंबरिंग पर मत जाइएगा, ठीक है। इसमें पूछा है कि फ्लोरिडा की धारा गर्म जलधारा है और हम्बोल्ट धारा एक ठंडी जलधारा है। मैंने एक आपको ट्रिक बताई थी, अगर आपने याद किया है तो थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो भी डाला है, उसकी लिंक दे दूँगा, देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताई है मैंने, कभी भूलेंगे ही नहीं आप, ठीक है। देखिए ठंडी करंट को याद करने का क्या है, जो आपके कोल्ड करंट हैं, कोल्ड करंट उनको याद कर लीजिए, उसके बाद आपको कहीं डाउट ही नहीं रहेगा कि कौन सी गर्म है। अगर एक याद रहेंगी तो दूसरी आप बता सकते हैं। भाई मान लीजिए 10 हैं, 10 को आपने याद कर रखा ठंडी वाली, तो गर्म वाली तो इन 10 को छोड़ के बाकी सब गर्म हैं। तो उसी तरीके से इसमें आपको देखिए, तो मैंने बताया भी था आपको कि क्या है उसकी, BP कंपनी, या अगर नहीं लिखा है तो लिख लीजिएगा, BP कंपनी ने गोल्फ, ठीक है, गोल्फ का वर्ल्ड कप कैलिफोर्निया में
कैलिफोर्निया, ठीक है, ये भी एक धारा है, कैलिफोर्निया, है ना, कैलिफोर्निया में कराया, और जो हारेगा उसे ठंडा करंट छुआ जाएगा, यानी कि ठंडी करंट की बात हो रही है, करंट लगाया जाएगा, छुआया जाएगा, जो भी समझिए आप इसको, ठीक है। ये एक मतलब ट्रिक है। अब देखिए मैंने इसमें आप जो कीवर्ड यूज़ किए हैं उनको भी देख लीजिए आप, जैसे बीपी, तो इसमें कौन सी है, बेंगुला, ठीक है, बेंगुला, पेरू या हम्बोल्ट उसी को बोलते हैं, पेरुवियन, अरे यार पेरुवियन, बीपी में, ठीक है, ये हो गया बेंगुला, पेरुवियन, इसी को हम्बोल्ट भी बोलते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे फ्लोरिडा, हम्बोल्ट एक ठंडी जलधारा है, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि पेरुवियन वही बोल रहा है, ठीक है। गोल्फ में देखिए, गोल्फ में कौन कौन सी आती हैं, ये ग्रीनलैंड हो गई, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप ये बोल दे रहा हूँ, लिख लीजिए, ओयोसियो हो गई, लेब्राडोर हो गई, ये आपका फॉकलैंड, ठीक, ये हो गया। वर्ल्ड कप में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और ये कनारी और कैलिफोर्निया, ठीक, ये है। तो ये इतनी सारी ठंडी हैं, बाकी सब गर्म है। तो देखिए इसमें फ्लोरिडा आया, कहीं पे नहीं आया, तो यानी कि दोनों सही है, फ्लोरिडा गर्म है और वो ठंडी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ये, अच्छा ये फ्लोरिडा एक गर्म जलधारा नहीं है, ठीक है, इसमें ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा, दोनों सही है, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1 और 2। हम्बोल्ट भी एक आपकी धारा है ठंडी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, इसी तरीके से याद रखिएगा तो बहुत आसानी से आप कर ले जाएंगे चीज़ों को, ठीक है। देखिए इसमें कौन सा प्रश्न ये पूछ रहा है, नेक्स्ट अगला कौन सा है कि कौन सी तरंगें जो है वो सिस्कोग्राफ पे सबसे पहले रिकॉर्ड होती हैं, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले आती भी यही हैं, तो यही रिकॉर्ड भी होती हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। देखिए घाटियाँ और उनकी अवस्थिति के बारे में पूछा है कि कौन सी मतलब इसमें सुमेलित नहीं है, कीवर्ड्स जरूर याद रखिएगा अदरवाइज गलत कर जाएंगे। तो इसमें देखिए ये रेबिट घाटी आपकी ठीक है, ठीक है, ये भी सही है। शिकारी घाटी आपकी न्यू साउथ वेल्स में है। सेक्रेट घाटी ये पेरू में है। बादा घाटी ये आपकी मलेशिया में नहीं है, ठीक, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये कहाँ पे है, कहाँ पे ये इंडोनेशिया में है, ठीक, याद रखिएगा इंडोनेशिया, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, किसी जगह का स्थानीय समय प्रातः 6 बजे है, ठीक है, जबकि ग्रीनविच मीन का टाइम जो GMT है, ठीक है, उसमें वहाँ पे 3 बज रहा है, उस जगह के देशांतर क्या है, यानी जो जगह ये है, ये वाला जगह, उस जगह का देशांतर पूछ रहा है। तो देखिए जो ये ग्रीनविच है, ये मान लीजिए ये ग्रीनविच है, ठीक है, तो ये क्या होता है, यहीं से मानक समय चलता है। अगर इधर चलेंगे तो प्लस में रहेगा, इधर चलेंगे तो माइनस में रहेगा, पूर्व की तरफ जाएंगे तो प्लस में, और इधर जाएंगे तो ये माइनस में, है ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। इस तरीके के प्रश्नों में क्या करना, जो इस तरीके के प्रश्न है बहुत कॉन्सेप्चुअल टाइप है, समझना पड़ेगा कि जो ये वाला मतलब इनका दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 घंटे आ रहा है। 3 घंटे का मतलब कितना हुआ, 180 मिनट, है ना, 80 मिनट हुआ। आपको पता है कि 15 अक्षांश जो है चलती है 1 घंटे में, है ना, 1 घंटे में 4 मिनट जो है एक मिनट में 4 अक्षांश ये चलती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जो इसका जो 180 मिनट है इसको बेसिकली आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो क्या होगा, 4 चौक 16, इसका एक कॉन्सेप्ट है, बीच में टाइम मिलेगा कभी तो मैं बता दूंगा आपको। तो ये हो गया, और 4 ये हो गया, और चूंकि ये यहाँ पे माइनस हो रहा है, आप इधर GMT पे घट रहा है ना, ये माइनस हो रहा है, तो यानी कि ये क्या होगा, ये तो इसमें किधर को जाएगा, ये तो पूर्व में जाएगा ये, क्योंकि ये इधर प्लस जा रहा है, इधर 3 भाई GMT से ही तो जोड़ते हैं, मैंने बताया कि आप पूर्व में जाएंगे तो प्लस होगा और इधर जाएंगे तो माइनस होगा। ये पूर्व हो गया और ये पश्चिम हो गया, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अगर इधर को चलेंगे तो माइनस में जाएगा दिन, और इधर चलेंगे तो प्लस में जाएगा। इसीलिए तो बोलते हैं अपना जो भारत का समय है GMT से कितना चलता है, 5 घंटे 30 मिनट प्लस में रहता है, ठीक, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यानी कि अपने यहाँ जब 5 बजता है तो वहाँ पे 11:30 रात के बजते हैं, ठीक है, कहाँ पे, GMT पे, ठीक। तो ये आपका पूर्व की तरफ होगा, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा क्योंकि बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, पूर्व है कि पश्चिम है। अब यहाँ दोनों दिया हुआ है तो कन्फ्यूज़न ना हो। चलिए देखिए, अधिकांश मौसमी गतिविधियाँ कहाँ होती हैं, तो ये आपको पता है कि क्षोभ मंडल में होती हैं, और समताप मंडल में आपका ओजोन का जो है सांद्रण बहुत अधिक है, सांद्रता, ये याद रखिएगा। आयन मंडल से आपका जो ये जो तार बेतार वाली किरणें होती हैं
वहाँ से परावर्तित होती हैं। ये सब प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये जलधारा दी हुई है और उनका ये दिया हुआ है, मैच करना है इसमें बेसिकली कि कहाँ से ये, कौन सी जलधारा कहाँ से ये चलती है। ठीक है, तो देखिए इसमें ये देखिए, आपको मैंने पहले भी बताया था क्यूरोसियो ये जो है आपका कनारी, अगलुहास आपको पता है कि अगलुहास जो है आपका ये दक्षिणी हिंद महासागर का है। तो अगर बी का 4 लगाइए आप पहले ही, ठीक है, तो एक यहाँ पे और सब हट जाएगा। मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ इसमें कनारी आपका ये उत्तरी जो ये है ना, उत्तरी अटलांटिक महासागर वहाँ पे है, यानी कि ये आपका सी का 1 हो गया। तो सी का देखिए 1 किस में आ रहा है, ये आ रहा है यहाँ पे, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ए का 3, बी का 4 और ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक, कन्फ्यूजिंग है लेकिन थोड़ा सा समझिएगा इस चीज़ को। ठीक है, चलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे नवीनतम पर्वत की संज्ञा दी जाती है। तो इसमें नवीनतम पर्वत कौन से हैं, तो ये जो वलित पर्वत है ना, ये नवीनतम पर्वत हैं, फोल्डेड माउंटेन बोलते हैं उनको। फोल्डेड माउंटेन के उदाहरण कौन से हैं, जैसे अपना हिमालय हो गया। ठीक है, ये सब क्या हैं, ये सब आपके फोल्डेड हैं। ठीक है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन सा है, तो आपका जो ये अरावली पर्वत श्रेणियाँ हैं, सबसे जो पुरानी प्री कैम्ब्रियन काल की हैं, ये याद रखिएगा। 2021 में या 20 में ये एक प्रश्न आया था, कहीं पे आया था, किसी में है, PYQ है ये, तो याद रखिएगा ये सबसे जो पुरानी है वो अरावली है। ठीक, सबसे पुरानी, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये प्रश्न यहाँ पे समाप्त होती है। ठीक है, अगर आप इस पर अच्छा व्यूज़ और लाइक होगा तो इस पर मैं वीडियो अगला बनाऊँगा, आपका वो भी इंडियन ज्योग्राफी पे रहेगा। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी पे रहेगा। अगर व्यूज़ और लाइक्स नहीं मिले तो फिर मैं इसको छोड़ दूँगा, क्योंकि पढ़ाई मुझे भी करनी है और आप लोगों को भी देना है चीज़ जो महत्वपूर्ण है। तो मुझे लगता है कि इस पर वीडियो बना देना चाहिए, तो बना देता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो इसको लाइक कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर कर दीजिएगा इसको। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।